तो ये कहानी है एक ऐसे लूजर की जिसे उसके दोस्तों ने मरने के लिए एक डंजन में छोड़ दिया था, लेकिन वो अचानक से ही एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो उससे आखिर क्या होता है उसके साथ, चलिए देखते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एन नाम के एक लड़के से, जो कि अपनी रेड टीम के साथ एक डंजन में होता है और एक एब्रेजर का काम कर रहा होता है, जहां उसके टीममेट्स एक रिटल रेड नाम के मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और इसे हराने के बाद वो एन से इन सब चीज़ों को साफ करने की कहते हैं और चीड़ फाड़ कर कर कोई कीमती चीज़ ढूंढने की कहते हैं। और एन भी अपने इस काम में लग जाता है, लेकिन असलियत में एन को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो बताता है कि इस दुनिया में गॉडेस हमें एक जॉब देती हैं और डार्क गॉडेस हमें एक स्किल। और जॉब एक फैमिली में सिर्फ एक बार ही मिलती है, बल्कि स्किल सबको अलग अलग मिलती हैं। और यहाँ 3 क्लास होती हैं। सबसे टॉप पे होती है रेयर क्लास, इसमें रूलर्स और आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं। सेकंड पे आती है हाई क्लास, जिसमें कॉम्बिटेंट्स, फाइटर्स और मेजेस होते हैं। और लास्ट और सबसे बॉटम होती है लोअर क्लास, इसमें एप्रेजर और नॉन कॉम्बिटेंट्स होते हैं। तब हम देखते हैं कि एन के टीममेट्स को एक हेलहाउंड मरा हुआ दिखता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को देखकर एन कहता है, दोस्तों हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि गिल्ड वालों ने बताया था कि हेलहाउंड्स ऐसे लो डंजन्स में नहीं होते। लेकिन उसके टीममेट्स उसकी बात नहीं सुनते और जॉयड कहता है, जो तुझसे काम करने की कही है तुझे वही करना चाहिए, ना कि हमें बेमतलब का ज्ञान देना चाहिए। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आगे एक और रास्ता होता है। लेकिन एन बताता है, दोस्तों हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैप में तो सिर्फ एक ही रास्ता है और ये जगह तो है ही नहीं। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और आगे बढ़ जाते हैं। और वो देखते हैं कि वहाँ अंदर बहुत सारे हेल हाउंड्स मरे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर जॉयड और जोलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एन को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी और यही चीज़ वो दोनों को समझाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी जॉयड के पीछे बहुत सारे खतरनाक हेल हाउंड्स आ जाते हैं और वो लिटरली बहुत सारे होते हैं। तब जॉयड और जोलिन ये सोचने लगते हैं कि आखिर अब क्या करा जाए और यहाँ से कैसे भागा जाए। तब जॉयड एन की तरफ देखता है और कहता है, जोलिन एन पर पैरालाइसिस स्पेल का यूज़ करो। और जैसे ही जोलिन उस पर पैरालाइसिस स्पेल का यूज़ करती है, एन नीचे गिर जाता है और जॉयड उसे हेलहाउंड के साथ छोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से सारे हेलहाउंड्स एन को खाने लगते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से काट रहे होते हैं। लेकिन एन किसी तरह से अपने बैग को उन पर मारता है और उस बैग में से कुछ फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं और वो हेलहाउंड्स उन्हें खाने लगते हैं। और सही टाइम देखकर वहाँ से एन भाग जाता है, लेकिन आखिर में उसके सामने एक खाई आ जाती है और एन सोचता है, मेरी ये लाइफ बिल्कुल वेस्ट थी और मैं एक फेलियर ही हूँ। और ये सोचते हुए वो नीचे कूद जाता है, लेकिन वो मरने की बजाय एक दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहाँ एक गॉडेस उसे हील कर देती है। और जैसे ही इनको होश आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या ये जगह यग्ड्रासिल है? पहले यग्ड्रासिल पहले यग्ड्रासिल ही माना का इकलौता सोर्स था और ह्यूमन मैजिकल एनर्जी यानी कि माना से ही चलता है। लेकिन टाइम के साथ यग्ड्रासिल खत्म होने लगा और एक दिन वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, पर माना फिर भी एक अननोन सोर्स से प्रोड्यूस होती गई और लोगों को लगा कि इस दुनिया में और भी यग्ड्रासिल हो सकते हैं। और इसलिए सब ने पूरे वर्ल्ड में यग्ड्रासिल को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तब एन को ये लगने लगा कि ये यग्ड्रासिल डंजन के अंदर है और इसी ने ही एन को बचाया है। तो अब एन उसे थैंक यू कहकर वहाँ से बाहर जाने लगता है, क्योंकि ना ही तो यहाँ कोई और था और ना ही इसमें यहाँ पे कुछ खाने के लिए कुछ था। इसलिए एन हिम्मत कर कर वहाँ से निकलता है, लेकिन थोड़ा आगे चलते ही उस पर किसी का हमला होता है और कोई अनजान मॉन्स्टर उसका कान काट देता है और उसके बाद उसकी उंगलियां भी। और जब एन अपनी एप्रेजर स्किल को यूज़ करके देखता है, वो ये देखता है कि वो मॉन्स्टर कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर था। पर जैसे ही मॉन्स्टर एन को ख़त्म ही करने वाला था, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को कोई मार देता है और वो भी एक एस रैंक मॉन्स्टर ही था। और वो एस रैंक मॉन्स्टर भी बहुत ही बेरहमी से हमला करता है और उसकी आंखें काट देता है। लेकिन जैसे ही एन को वो मारने वाला था, वहाँ कोई और डिवाइन बीइंग आता है जो कि एन को बचा लेता है। और वो डिवाइन बीइंग कहता है, मैंने तुम्हें बस उसके कहने पर बचाया है, तुम तुच्छ इंसान को। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।
होप करता हूँ कि आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए।